अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये कौन सी चीज़ हो सकती है जो ऑफिस के बाद जब हम शाम को जाते हैं या काम के बाद हम शाम में जब जाते हैं तो सर का दर्द बन जाती है, टेंशन की दुकान बन जाती है और दिल करता है कि बस किसी तरह से जान छुड़ा लें। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? कोई बता सकता है? नहीं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन खैर सस्पेंस नहीं रखता हूँ, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शाम की ट्रैफिक की। जी हाँ, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में हो, किसी भी मुल्क में हो, अ, जब भी आप शाम में जाते होंगे, मैं और आप, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हम में से ट्रैफिक का हिस्सा बनते हैं और ट्रैफिक फेस करते हैं जो कि शाम में होती है, अक्सर ऑफिस से या काम से घर जाते वक्त। तो जाहिर सी बात है सारे लोगों को अपने घर जाने की जल्दी होती है, क्योंकि हर कोई सुबह से काम पे निकला हुआ होता है, थका हुआ होता है और सबको घर जाना होता है, अपनी फैमिली से मिलना होता है, थोड़ा आराम करना होता है। किसी को मुख्तलिफ काम होते हैं, किसी को कुछ खरीदना होता है, कहीं बाहर जाना होता है। तो जाहिर सी बात है सबको जल्दी होती है और इसी जल्दी के चक्कर में हो जाता है ट्रैफिक जैम। क्योंकि जब सबको जल्दी होती है तो हर कोई भाई घुसना चाहता है इधर से उधर से, रास्ता नहीं देता है किसी को। इधर से बोलता है मैं इधर से निकल जाऊं, वो उधर से निकल जाए। तो इसी चक्कर में हो जाता है ट्रैफिक जैम। और जब ट्रैफिक जैम होता है तो लग जाती है लंबी लंबी लाइनें, और इस चक्कर में हो जाती है सबको देर। वरना तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर ज़्यादातर लोग उसूल से चले और एक दूसरे को रास्ता दे तो ट्रैफिक जो है ना फटाफट निकल जाए। क्योंकि मूविंग ट्रैफिक अलग होता है और स्टिल ट्रैफिक जब रुक जाता है ना तो फिर वो फिर खतरनाक हो जाता है। मूविंग ट्रैफिक में बंदा निकल जाता है, गाड़ी एक दूसरे को रास्ता देते रहे तो निकल जाते हैं और ट्रैफिक चलती रहती है। तो ये सूरत हाल होती है। दुबई के अंदर जैसे मैंने कहा था पहले भी आपको कि 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ है। सबका अलग अलग तरीका है अपनी गाड़ी चलाने का और क्या कहते हैं अपना ड्राइविंग स्टाइल सबका अलग है। तो एक बात गवर्नमेंट की यहाँ की ये भी माननी पड़ेगी कि एक बड़ा अचीवमेंट है कि सबको मेंटेन करके रखा हुआ है इस क्या कहते हैं रूल्स और रेगुलेशन के अंदर। डिफरेंट ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा था तो हमारी जो लेडी फीमेल ड्राइवर्स हैं तो उनका जिक्र तो करना बनता ही है। भाई मेरा मानना ये तो है कि लेडी ड्राइवर या फीमेल ड्राइवर आप जहाँ देखें ना, तो भाई वो ट्रैक क्या, वो रोड ही छोड़ दो, रोड ही छोड़ दो, वहां से निकल जाओ दूर, किसी और दूर रास्ते से आ जाओ, पानी से तैर के आ जाओ, बस लेडी ड्राइवर के आसपास नहीं भटकना है। क्योंकि उनका चलाने का तरीका जो है ना बिल्कुल ही अलग है, हमसे बिल्कुल अलग है। हमें तो बिल्कुल नहीं आती ड्राइविंग, उनकी ड्राइविंग बिल्कुल महान है भाई। उनकी ड्राइविंग के सामने तो अच्छे अच्छे ड्राइवर पानी भरते हैं। तो ये चीज़ है कि सबसे पहली बात वो ये क्या करती है कि वो रास्ता नहीं देंगी आपको, आप कुछ भी कर लें, रास्ता आपको बिल्कुल नहीं देंगी। आप भले गाड़ी से उतर के उनकी गाड़ी के आगे लेट जाए, हाथ जोड़ ले, भाई रास्ता दे दो बहन, वो रास्ता आपको फिर भी नहीं देंगी। आग उधर मुंह करके ना कुचल के निकल जाएंगे, भरोसा नहीं है। तो ये चीज हो जाती है। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई लेडी ड्राइवर से दूर रहा करो। अच्छा, अब लेडी ड्राइवर का जिक्र निकला ही है तो मैं एक इंसिडेंट आपको सुना दूं कि दुबई में होती है बेसिकली पिंक टैक्सीज, जो कि जाहिर सी बात है लेडी ड्राइवर चलाती है और वो स्पेशली लेडीज और फैमिलीज के लिए होती है। तो क्या हुआ कि मेरे सामने जा रही थी एक पिंक टैक्सी। तो वो मैडम जो है ना वो डर डर के चल रही थी ऑलरेडी। तो वो कभी इधर से रास्ता मांग रही है, कोई नहीं दे रहा है, उधर से डर के चला रही है, इधर से ब्रेक मार रही है, ये कर रही है। तो यार क्या हुआ कि वो आगे जाके सिग्नल पे हम रुक गए। तो जिस ट्रैक पे मैं हूँ तो उसके बाजू वाले ट्रैक पे वो थी, मुझसे तकरीबन 3-4 गाड़ी आगे थी। तो वहां भी वो रास्ता मांगने की कोशिश कर रही थी कहीं मुड़ने के लिए, तो रास्ता नहीं मिला तो वो उधर ही रुक गई सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे। अब वो रेड सिग्नल पे रुक गई है तो मैंने देखा उसके टायर पर मेरी नजर पड़ी। अब टायर पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा उसका टायर टर्न हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो क्योंकि मुड़ने के चक्कर में थी लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला।
तो उसके बाद क्या हुआ कि वो खड़ी रही, तो मेरे दिल में एक दफा ख्याल आया कि मैं उतर के जाके उससे बोल दूं कि भाई, भाई तो नहीं, खैर बहन, तुम्हारा टायर जो है ना, व्हील जो है तुम्हारा टर्न हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि ये रश का टाइम है, उतरूंगा सिग्नल खुल जाए, फिर अलग पीछे ड्रामे होंगे, हॉर्न वगैरह ये, और हो सकता है कि वो सिग्नल खोलने के बाद मुड़ने के चक्कर में हो। तो ये समझ के मैं फिर रुक गया, और इतनी देर में सिग्नल भी खुल गया। तो सिग्नल जैसे ही खुला है, फिर उसके बाद हुआ ये कि मैडम ने एक्सीलेटर जो है ना फुल दबा दिया है, और एक्सीलेटर जैसे दबाया है तो गाड़ी उसी हालत में घुस गई है बाजू वाली गाड़ी में, स्टीयरिंग मुड़ा हुआ था। तो ये सूरत हाल हुई। तो बताने का मकसद ये है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कुछ अपनी, जो हमारी फीमेल और लेडी ड्राइवर से, लेकिन मकसद ये है कि हमें जो है ना अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग करते वक्त। व्हील वगैरह अगर घुमा हुआ है ना, कुछ मुड़ा हुआ है, तो उसको सीधा रखना चाहिए, वरना गाड़ी वाड़ी इधर उधर घुसने का डर रहता है। तो स्टेयरिंग अपना हमेशा सीधा रखिए। तो ये चीज़ बताने का सिर्फ यही मकसद था, मैं कुछ इंसिडेंट सुनाने का यही मकसद था। तो ये नहीं समझिएगा मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। अच्छा, बास ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप रास्ता देना, आप जिन्हें रास्ता देते हैं ना, तो वो आगे चल के दूसरों को रास्ता दे रहे होते भाई। वो चैरिटी ड्राइवर बन जाते हैं, दिल दरिया हो जाता है भाई उनका। वो आगे चल के दूसरों को रास्ता दे रहे होते हैं। भाई खुद मांग के रास्ता लिया है और आगे चल के दूसरों को रास्ता दे रहा है। ये बड़ा देख के ना मुझे तब चढ़ती है। भाई एक तो रास्ता मांगे घुसा है, और आगे चल के दो तीन गाड़ियों को रास्ता दे रहा है। भाई तुम भी घुसो, मैं क्या, वो बोलते हैं ना, हम तो घुसे भाई, तुम्हें भी घुसाएंगे, क्या क्या करेंगे क्या। वो है ना एक मिसाल अपनी, क्या मिसाल है वो, हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हाँ, हम तो घुसे तुम्हें भी ले घुसेंगे सनम। तो ये वो वाले ड्राइवर निकलते हैं। इनको देख के ना बड़ी तप चढ़ती है। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको भी जाहिर सी बातें मिलते होंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं यार दुनिया में। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, ये जो बसेस चल रही होती है ना, तो अब देखो ये सामने घुस रहा है, चलो घुस जा भाई, तू भी घुस जा, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब जैसे वो बड़ी बड़ी बसेस चल रही होती है ना, तो उनके पीछे लोग बहुत सारे नहीं चलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो स्लो स्लो चल रही होगी। लेकिन असल में क्या होता है, उन्हें ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें अपने पैसेंजर्स पहुंचाने होते हैं। तो वो अपनी फटाफट शॉर्टकट मार के जूं जा करके निकल जाते हैं तेज तेज, तो उनके पीछे चलने में ही भलाई है। तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ, अगर बस बस मिल जाती है ना, तो उसके पीछे लग जाता हूँ, तो वो रास्ता जो है ना फटाफट क्लियर हो जाता है। अच्छा, जेबरा क्रॉसिंग वालों का भी यहाँ अलग सीन है। अब इनकी वजह से भी बहुत ट्रैफिक जाम होती है। ये जगह जगह जेबरा क्रॉसिंग बनी हुई है। अब जेबरा क्रॉसिंग का रूल ये है दुबई में कि अगर रोड किसी ने अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है और किसी ने फुटपाथ से रोड पे पैर रख दिया, तो गाड़ी आपको रोकना लाजमी है। और कई कई जगह तो कैमरे भी लगे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी और निकाल ली, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मिल जाता है पे हेवी फाइन। तो इसलिए ये रोड क्रॉस करते रहते हैं और हम रुकते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक बढ़ता रहता है। अच्छा, लेफ्ट साइड में आप देख सक रहे होगे ना, ये हाईवे से हम कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं तो ये छोटी रोड पकड़ के आया हूँ, लेकिन वो लेफ्ट साइड में आप जो रश देख रहे हैं ना, बेसिकली ये रश जो है ना, ये है दुबई के साथ एक शहर लगता है शारजा। ये रश है उन लोगों का जो, हमारे भाई जो है ना शारजा में रहते हैं। वो शारजा में थोड़ा अकोमोडेशन जो है ना रीजनेबल प्राइस में, सस्ता तो नहीं है, खैर बोल सकते हैं रीजनेबल प्राइस में दुबई से कंपेयर करें तो। और तो उसी चक्कर में जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना शारजा में रहती है, और वो काम करते हैं दुबई में। तो लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए मेरी नज़र में, तो घूम फिर के उतना ही रेंट पड़ जाता है। अगर वहाँ के, क्योंकि जो पानी बिजली का जो चार्जेस हैं और बाकी जो उनके म्यूनसिपैलिटी वगैरह के चार्जेस है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, अंदर शारजा में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आप उसके बदले देखिए ना क्या सेक्रीफाइस होता है, इतना सारा टाइम और ट्रैफिक में लगना, ये सब होता है। तो लेकिन सही है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको लगता है कि रीजनेबल है, तो वो शारजा में रहते हैं, तो बात भी सही है। लेकिन उसके एक्सचेंज में फेस करनी पड़ती है ये ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक सारी चलती रहती है। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। तो ये ट्रैफिक चलता रहेगा।
और तकरीबन रात के 9 बजे तक ये चलता रहेगा, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दूर दराज के जो इलाके दुबई के, वहां से सारे काम करने वाले यहीं आते हैं, और ये यहाँ से होके अपने घरों पे जाते हैं जो कि शारजा में रहते हैं। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि शारजा शारजा कर रहा है और खुद ट्रैफिक में फंसा हुआ है दुबई में रह के, तो क्या उखाड़ लिया? अब उखाड़ तो कुछ नहीं लिया, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो ऑफिस है और जो मेरा घर का रास्ता है वो पड़ता है बीच में इसी रास्ते से। तो यहाँ से मुझे मजबूरन यहीं से होके जाना पड़ता है, मैं कुछ भी कर लूँ। और एक दो रास्ते और भी हैं, लेकिन वो बहुत लंबे पड़ जाते हैं, तो अगर मैं वहां से जाऊंगा तो कुछ उसमें होशियारी वाली बात नहीं होगी, उल्टा लंबा ही पड़ जाएगा। तो इसलिए मुझे इस रश में शारजा वालों के साथ होके जाना ही पड़ता है। अच्छा, और लोग होते हैं जो, अगर मैं अभी इंडिकेटर दूं ना इधर राइट में जाने का, जैसा आप वो देख सकते हैं राइट में ट्रैक जो है ना तेज चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है कीड़ा काटता है, निकल जाए उसी ट्रैक में राइट में इंडिकेटर देके। कुछ लोग इंडिकेटर नहीं देते हैं, वैसे निकल जाते हैं, और कुछ लोग इंडिकेटर देते हैं। अच्छा, वैसे तो सारे लोग रेंग रेंग के चल रहे हैं, सुस्ती में सुस्त हुए हैं, सो रहे हैं, नींद में मदहोश हैं, बेहोश है, थके हारे, चूर थकान से, मतलब अभी आप बिस्तर दे तो लेट जाए, सो जाए। लेकिन जैसे मैं इंडिकेटर लगाऊंगा ना राइट का इधर मुड़ने के लिए, तो ऐसी चुस्ती आती है कि बस पूछे नहीं। ठीक है, फुल एक्सीलेटर देके घुस जाएंगे भाई, के रास्ता देना ही नहीं है इस बंदे को, कुछ भी हो जाए बस, गाड़ी बस कुछ भी हो जाए, आज रास्ता देना ही नहीं है, सारी चुस्ती वापस आ जाती है। तो ऐसे भी लोग ड्राइवर इधर होते हैं। तो ये सारे जो ड्राइवर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं रोज फेस करता हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है ये आपके आपके जो कंट्री या फिर आप मुल्क है उसमें भी आप फेस करते होंगे रोजाना, और वहाँ भी यही सीन होता होगा। चाहे आप 200 नेशनैलिटीज ले लें या एक नेशनैलिटी ले लें, इंसान की फितरत तो फितरत ही रहने वाली है, वो नहीं चेंज होने वाली। चाहे वो कहीं से भी आए, वो दिमाग तो उसका, सोच तो उसकी वही रहने वाली है। अच्छा, कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो एम्बुलेंस आ रही होती है ना, तो जैसे ये ट्रैफिक चल रही है अभी, और पीछे से एम्बुलेंस आएगी सायरन वायरन बजाते हुए, जाहिर सी बात है उसको अपने हॉस्पिटल पहुंचना है, और सारे लोग रास्ता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छी बात है, ये हमें सबको, हम सबको करना चाहिए, और यहाँ का एक कानून भी है। तो ये सब तो सही है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि रास्ता जब क्लियर हो जाता है ना और एम्बुलेंस जा रही होती है अपना रास्ता बनाते हुए, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं, बस पीछे चिपक के चल रहे होते हैं, और ऐसे चिपक के चल रहे होते हैं जैसे एम्बुलेंस के अंदर इनका खर्चदार है, और खर्चदार को कुछ हो गया तो इनका खर्चा ही डूब जाना है। तो बस उसका पीछा नहीं छोड़ते, भाई छोड़ दो उसका पीछा, रास्ता दे दिया, चले गए एम्बुलेंस, अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। नहीं भाई नहीं, उसको छोड़ना है आखिर तक, वो हॉस्पिटल तक छोड़ के आते हैं भाई उसको, जब तक वो अपना उतार ना दे बस पेशेंट को, बस पीछे लगे रहते, चुपके चुपक के चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी आपको मिल जाते हैं ड्राइवर्स। अच्छा, ये भाई साहब अभी आए, ठीक है, ये लाइन तोड़ के आ गए, ये इधर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बस इंडिकेटर दिया, बस बस घुस गया यूं ही। ठीक है, बस बस घुस जाना है, बस ये नहीं कि पीछे से आ जाता। पीछे से आएगा तो बस बस ये कि बस इसको दिल को सुकून नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको पीछे से नहीं आना था, इसको यहीं से आना था। तो मैं बस, लेकिन रास्ता दे दिया, अब क्या करें, रास्ता देंगे तो ट्रैफिक खत्म होगी, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये चीज है। अच्छा जी, ये तो आज का हमारा वायलॉग ट्रैफिक वाला। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, तो आप लोग भी यही एक्सपीरियंस करते होंगे रोज़ाना अपने अपने कंट्रीज़ में, शाम के टाइम वापस घर जाते वक्त। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी वीडियो के साथ आपसे लेते हैं, इसी हाईवे पे और इसी रश में लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी लोकेशन में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वायलॉग पे। ट्रैफिक में नहीं मिलूंगा दोबारा आपसे, किसी अच्छी सी खाली खाली जगह मिलेंगे, और फिर उस पर बातें करेंगे। सही है ना? तो आजा भाई आजा, तू भी आजा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो सही है फिर। ये भाई साहब तो नहीं आ रहे, तो आप जब तो अपना ख्याल रखिएगा। जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर यू टेक केयर एंड बाय बाय।